रहने दो अपने आदमियों को। वो तो आज तक ये मालूम नहीं कर सके कि इस्माइल कहां है, और शिराजी अगर जिंदा है तो वो कहां पे है। आप तो यहां से निकलने की फिक्र करें सर। कैसे निकलूं? तुम खुद ही तो ये खबर लेके आए हो कि यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। झांकिया की सौगंध, ऐसी घुटन जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। सर हम आपको यहाँ से निकाल ले जाने के दूसरे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। पुलिस हर जगह होगी और उसने बहुत सख्त नाकाबंदी की होगी। तो फिर क्या हो सकता है सर? 2-4 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान किसी तरफ से कोई आसानी पैदा हो और मैं यहां से निकलने में कामयाब हो जाऊं। ऐसा जरूर होगा सर, आप इत्मीनान रखें। चलो एक बार फिर भरोसा करके देख लेते हैं। वाह वाह साहब, आपके अखबार ने तो धूम मचा रखी है। हाँ, बात कुछ इतनी सी है कि आप जब भी खौफ और दबाव से बेनियाज होकर साफत के जरिए जिहाद करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करते चले जाएंगे। ज़ेबा साहिबा के आर्टिकल्स जो हैं खासतौर पर काबिल तवज्जो होते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेबा वाकई कलम के जरिए जिहाद कर रही हैं। साहब इनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। हेलो जी, हाँ मैं एडिटर बोल रहा हूँ जी। ठीक कहा आपने। सॉरी, मैं इस तरह इनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। जी हाँ, इनसे कुछ पूछकर बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ आप दोबारा फोन कर लीजिएगा। क्या हुआ जनाब, खैरियत तो है? पता नहीं, कह रहे थे कि इनका ताल्लुक किसी एजेंसी से है और ज़ेबा साहिबा का पता पूछ रहे थे। ओह, ये तो खतरनाक बात है। हम तो ऐसी बातों के लिए पहले से ही तैयार हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल माफिया के लोगों में कैसी हलचल मची हुई है। वो ज़ेबा साहिबा को ट्रेस करना चाहते हैं। इस तरह तो खुद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है जनाब। अरे भाई, जब सच्चाई के रास्ते पे कदम रख ही दिया है तो ऐसी बातों का क्या खौफ। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वैसे आप अपने तौर पर ज़ेबा साहिबा को भी होशियार कर दें। ये तो खैर करना ही पड़ेगा। यार मुझे तो अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो क्यों? खुद देखो यार, ये भी कोई लाइफ है? क्या है हमारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं है। क्या वफादारी का यही सिला मिलता है? ठीक कहते हो यार, मेहनत तो हम करें और ऐश वो करें। हमारी तरफ हड्डियां फेंक देते हैं और समझते हैं कि हम और खुश हो जाएंगे। हमारे पास कोई और तरीका भी तो नहीं है अपनी किस्मत बदलने का। एक रास्ता तो है मेरे सामने। भगवान ने अगर चांस दिया है तो क्यों ना फायदा उठाएं। कैसा चांस? एक बात मेरी गौर से सुनो, हमें बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है। बताओ तो सही, कैसा चांस? देखो, ये सिर्फ हम जानते हैं कि इस वक्त मल्होत्रा कहाँ छुपा हुआ है। हाँ यार, ये बात तो है। और ये तो तुम जानते ही हो कि उसके दुश्मन पागल कुत्ते की तरह उसकी तलाश में उसको ढूंढ रहे हैं। ये भी तुम ठीक कहते हो। अगर इनको पता चल जाए ना तो ये मल्होत्रा की बोटियां नोच लेंगे। और तुम जरा खुद सोचो, हमारी थोड़ी सी हिम्मत, हमें कितने सारे पैसे मिल सकते हैं। हाँ यार, तरकीब तो अच्छी है, लेकिन एक और बात है। वो क्या? क्यों ना हम खुद मल्होत्रा साहब से पैसे मांग के देख लें। अगर दे दिए तो ठीक है। नमक का हक तो अदा करना ही है। हाँ बोलो, तुम दोनों क्यों आए हमारे पास? सर वो आपके पास एक जरूरी काम से आए। हाँ तो खामोश क्यों खड़े हो? बताओ ना क्या जरूरी काम। तुम बताओ। क्या पागलपन है ये? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? सर वो कुछ रकम की जरूरत है। रकम की जरूरत है तो मैं क्या करूं? सर हमने आपके लिए काम किया है, इस वक्त सर आप भी हमारे काम आ सकते हैं। तुम्हें मालूम है तुम किसके सामने ये बकवास कर रहे हो? सर वो निकल जाओ यहां से, और आइंदा अगर कभी ऐसा सोचा भी तो थूम के रख दूंगा। गेट आउट।
आपने ये अखबार मंगवाया था। हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं। तो क्या तुम उसका रास्ता नहीं रोक सकते थे? हमने बहुत कोशिश की सर, मगर वो मार धाड़ करता हुआ निकल गया। वो शख्स मेरे रास्ते की दीवार बनता जा रहा है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हो सकता है वो इस वक्त अपने आदमियों के साथ हो। और अब वो मेरी मंजिल मुश्किल करने की कोशिश करेगा। वो हर हाल में मल्होत्रा तक पहुंचना चाहता है। अब आप हुक्म दें सर, शुमाइल के लिए क्या किया जाए? अगर वो उसकी तरफ जा रहा हो तो फिर उसे उड़ा दो। जी? हाँ, गोली मार दो उसे। मैं किसी हाल में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरे और मल्होत्रा के दरमियान आए। ठीक है सर, हम अपने आदमियों को शुमाइल की तरफ रवाना कर देते हैं। देख लिया तुमने उस मल्होत्रा का रवैया? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाओगे। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुम भी तो खामोश खड़े हुए थे उसके सामने। और तुमने देखा इस हालत में भी वो कितना अकड़ा हुआ है। मेरे जहन में एक और बात आ रही है। ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना हम इससे पूरा फायदा उठाएं। चलो बताओ क्या बात है। शुमाइल और शिराजी मल्होत्रा के खून के प्यासे हो रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें जाके मल्होत्रा के बारे में बता दें। जबरदस्त, मजा आ जाएगा। और वो दोनों इस इंफॉर्मेशन का मुंह मांगा मुआवजा भी देंगे। मल्होत्रा भी क्या याद करेगा, उसने हमारे साथ बुरा सलूक करके कितनी बड़ी गलती की है। ये सब तो ठीक है, मगर शुमाइल और शिराजी का पता कैसे चलाया जाएगा? बहुत आसान है। इनके एक दो आदमियों से मेरी जान पहचान है। मैं इन्हीं को पकड़ लेता हूँ और इनसे कहता हूँ कि हमें शुमाइल और शिराजी के पास पहुँचा दें। अच्छी तरकीब है, लेकिन इन दोनों के पास जाके थोड़ी हिम्मत से काम लेना है। इसमें हिम्मत की कौन सी बात है? हम इनसे सौदा कर रहे हैं, वो हमें रकम दे दें और हम इन्हें मल्होत्रा का पता बता देंगे। डन? बिल्कुल डन। क्या बात है? किसका खत है? जापान से एक कारोबारी दोस्त का खत आया है। उसने बहुत खतरनाक बात लिखी है। खुदा खैर करे, कौन सी बात? उसके खत से पता चल रहा है कि मल्होत्रा, जरगाम और शिराजी की तंजीमों के अलावा अंडरग्राउंड कोई दूसरे भी काम कर रहे हैं। तो फिर उन तंजीमों को यह खतरा पैदा हुआ कि ज़ेबा नाम की जर्नलिस्ट जो इन तंजीमों के खिलाफ लिख रही है, कहीं वो दूसरे तंजीमों के खिलाफ न लिख ले। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ, सारा के लिए बहुत खतरनाक है। और वो लोग ज़ेबा नाम की जर्नलिस्ट का सुराग लगा रहे हैं। ये बात तो किसी तरह सारा को मालूम होनी चाहिए। मगर शायद उसने ये सोच रखा कि वो ये जंग जारी रखेगी। सर, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन है ये? सर, मेरा नाम दिलजीत है सर। अच्छा, क्या चाहते हो? सर, मैं आपसे एक सौदा करने आया। किस किस्म का सौदा? सर, मैं इस वक्त जानता हूँ कि मल्होत्रा आपको कहाँ मिल सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम
जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके ठिकाने से वाकिफ हूँ। शायद यही सौदा करने मेरे पास आए। जी सर, अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिएगा सर। ठीक, सुनो, इसे दूसरे कमरे में ले जाके बंद कर दो। सर ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ सर। घबराओ नहीं, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। बस सर इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे मालूम है सर आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करें। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ले जाओ उसे और मेरे आदमियों को मेरे पास भेज दो। जाओ तुम, जाओ जाओ। जी सर। तुमसे इतना नहीं हो सका कि उन लोगों को गोलियों से भून देते? सर वो हमारे हाथ नहीं आ सके, लेकिन उनके इरादे हमें पता चल गए थे। अब ये वक्त आ गया है कि ऐसे लोग मल्होत्रा को ब्लैकमेल करने के ख्वाब देखेंगे। मेरा ख्याल है सर वो दोनों शुमाइल तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये तुम किस तरह कह सकते हो? मेरे आदमियों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया है और वो इन दोनों को रास्ते में पकड़ लेंगे। पहले क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? सर मैंने एक और बात सोची, इस तरह हम शिराजी और शुमाइल के ठिकाने देख सकेंगे। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? चाकिया की सौगंध लगता है मल्होत्रा अब बूढ़ा होने लगा है। अगर तुम्हारी प्लानिंग कामयाब रही तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। हाँ, एहतियात करना, शुमाइल को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। जी सर, इसकी हम एहतियात करेंगे। एहतियात नहीं, किसी भी कीमत पे उसे नुकसान न पहुंचे। ओके सर। क्या नाम बताया तुमने अपना मुझे? राम सर, राम गोपाल सरकार। राम गोपाल, अगर तुमने मुझे मल्होत्रा के ठिकाने का सही पता बताया है तो फिर तुम इत्मीनान रखो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम्हारी सारी महरूमियां दूर हो जाएंगी। सरकार, बड़ा खतरा मोल लेकर आप तक पहुंचा हूं। मल्होत्रा के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से यहां तक आए उनको चकमा देके। राम गोपाल, जब तक मल्होत्रा की किस्मत का फैसला नहीं हो जाता तुम्हें उस वक्त तक यहीं रहना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है सरकार। मैं तो वैसे भी मल्होत्रा के आदमियों के डर से कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, फिर तुम यहीं रहोगे, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान आपका भला करे सरकार। चाकिया की सौगंध अपने पुराने मित्रों की इस वक्त बहुत कमी महसूस हो रही है। खैर, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ के हालात संभाल लेना। आप फिक्र ना करें सर, हम लोग अभी हैं। लॉन्च तैयार है? यस सर, वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। गुड, मैं पहुंचता हूँ। ओके सर। हेलो। हाँ, क्या जगह कहां है? ठीक,
मैं फौरन वहां जा रहा हूं और तुम फोन पे स्टैंड बाय रहना। जैसे ही मुझे सिचुएशन नजर आएगी मैं तुम्हें बैकअप के लिए कॉल करूंगा। हाँ 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 ठीक है, अपने आदमी तैयार रख। ओके। बस मल्होत्रा बस, तेरी मक्कारी के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुझे अपने हर जुर्म का हिसाब देना होगा। हिसाब की बात अब मैं ये युद्ध खत्म कर चुका हूं। बस अब मुझे यहां से जाने दो। तुझे जाने दूं? अपनी बेटी के कातिल को जिंदा निकल जाने दूं? तेरे जिस्म से खून का एक कतरा निचोड़ कर भी मेरे इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो सकती। और तू कहता है तुझे जाने दूं? आज इस दुनिया को तेरे नापाक वजूद से निजात दिलानी है मल्होत्रा। नहीं शिराजी साहब, नहीं, ये मेरा शिकार है। शिराजी साहब, आप उसके पीछे जाइए। कमान कमान कमान। हाँ देखो, मैं यासुआ की पहाड़ियों पे हूं, मल्होत्रा मिल गया है। तुम लोग फौरन बैकअप के लिए पहुंचो। ओके? मल्होत्रा रुक जाओ। मल्होत्रा!
मल्होत्रा, वरना आज मैं तुम्हें शमशान घाट पहुंचा दूंगा। इस्माइल, मेरा रास्ता खोटा मत करो। मैं यहां से खामोशी से निकल जाना चाहता हूं और मेरा चला जाना ही तुम सबके हक में बेहतर है। तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने ही में सबकी भलाई है मल्होत्रा, और वैसे भी तुम पर बहुत कर्ज है लोगों के। ना 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 इस्माइल, ना। कर्ज की बात की तो नए पुराने बहुत से खाते खुल जाएंगे। देखो, मुकम्मल शांति और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए मैंने ये इलाका छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस युद्ध में मैंने वो कुछ खो दिया है जिसे खोने के बाद अब कुछ भी पाने की ख्वाहिश नहीं रही। मेरा रास्ता ना रोको शुमाई। तुम जिंदगी के लिए इतनी भीख मांगोगे मल्होत्रा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी भीख में नहीं मिलती शुमाइल, और वैसे भी जिंदगी जिंदा लोगों को ही सजती है, और मैं ये जिंदगी उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूं जिन्हें जिंदा रहने का हक है। मेरा तन्हा जीवन तो मुझे सजा के तौर पे काटना है। ये तुम्हारी कैसी चाल है मल्होत्रा? क्या तुम अब इतने कमजोर हो गए हो? मौत तो मेरे लिए मुक्ति है इस्माइल, लेकिन अगर ये मुक्ति मुझे सजा काटे बगैर मिल गई तो मेरा अगला जन्म नष्ट हो जाएगा। मुझे तो अपनी सजा काट के जाना है। बलवंत की मोहब्बत को न समझने की सजा, गुरुजी का कहा झुठलाने की सजा। अगर तुम मेरा अगला जन्म भी अशांत रखना चाहते हो तो इस पिस्तौल की सारी आग मेरे शरीर में उतार दो। लेकिन याद रखना, आज तक मैंने जो भी कुछ कहा तुम्हारे बारे में, सरगाम के बारे में, वो हमेशा सच साबित हुआ। शिराजी साहब, ये आपने क्या किया? वो तो चुपचाप चले जाना चाहता था शिराजी साहब, उसने तो अपना पिस्तौल भी यहां फेंक दिया।
कितनी शरारत की थी। अमरूद चुराए थे हमने। उस्मा, बेटा तुम परेशान मत रहा करो। ये जो जिंदगी है ना, इसमें इस किस्म के वाकयात होते ही रहते हैं। तुम सिर्फ दानिश की तरफ ध्यान दो। सरगम, मेरे दोस्त, पता नहीं तुम कहां हो। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मल्होत्रा, तुम तो दुश्मन हो मेरे, पर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? सब रो रहे हैं और मैं हंस रहा हूं। और जब मैं हंसता हूं तो सब रोते हैं, और जब मैं रोता हूं तो सब हंसते हैं। आपके लिए लॉन्च का बंदोबस्त हो गया है। लॉन्च का? यस सर। किस लिए? आपको यहाँ से निकलना है ना सर, आपके लिए सारा इंतजाम हो चुका है। कहाँ और किस लिए जाऊँ? सर आप तैयारी कर लें, आपको बहुत दूर का सफर करना है। ना, बहुत दूर का सफर, बहुत दूर का, और शायद फिर उसके बाद कोई सफर ही ना हो। आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं सर? नहीं, मैं मायूस नहीं हूं, बिल्कुल मायूस नहीं हूं। बल्कि अब तो एक नया हौसला पैदा हो रहा है मेरे अंदर, जिंदगी से बेजारी का। सर आप तो सारी दुश्वारियां फेस कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूं, यह करना पड़ेगा। तो फिर लॉन्च वालों को आपके लिए तैयार कर दूं सर? अभी रुक जाओ, मैं पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे कुछ तैयार कर लूं, फिर चला ही जाऊंगा यहां से। ओके सर। सबने मिलकर मुझे पागल बना दिया है, पागल बना दिया है। जरगाम, जरगाम, कहाँ हो मेरे दोस्त? आ जाओ, आके मिल जाओ मुझे। हम मिलकर एक बार फिर तहलका मचा देंगे। जय जरगाम। उस्मा, उस्मा, कहाँ हो मेरी बेटी? हाँ?
क्यों नहीं अपने बाप के पास? पागल है तू, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है अपने बाप से। आ मेरे पास। उस्मा, 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 आज दानिश, तुम तो समझदार हो, समझाना उस्मा को। जाओ समझाना उसे, समझाओ उसे। दानिश, उस्मा को समझा, उस्मा को समझा दानिश, उस्मा